हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 8 जनवरी 2024। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही है। स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि आज हम जो है पीडीएफ से पढ़ाने वाले हैं करंट अफेयर क्वेश्चन को। अगर वीडियो अच्छी तरह से ऐसे बनती रहेगी, अगर अच्छी तरह से हम पढ़ा ले जाते हैं तो आप सभी को डेली के करंट अफेयर क्वेश्चन पीडीएफ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि कुमार गौरव सर के करंट अफेयर क्वेश्चन से लिया गया है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ओबिजोन थर्ड को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने किस देश के वित्त पोषित जियो सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वीडन को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इस सैटेलाइट का नाम है ओबिजोन थर्ड। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो ओबिजोन थर्ड लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के सैटेलाइट जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह ओबिजोन थर्ड स्वीडन का वित्त पोषित सैटेलाइट है। और इस सैटेलाइट का निर्माण किसने किया है? तो इस सैटेलाइट का निर्माण किया गया है मेसार कंपनी के द्वारा, जो कि स्वीडन की एक कंपनी है। स्वीडन की राजधानी का नाम पता करें तो इसकी राजधानी का नाम है स्टॉकहोम, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन में नॉर्वे दिया गया है, तो नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो। यहीं पर जो है ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नरगेसी मोहम्मदी जी को। और नरगेसी मोहम्मदी जी का संबंध है ईरान से। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये ईरान की हैं। और बाकी के जो 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ओवेन थर्ड को लॉन्च किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा स्वीडन के सैटेलाइट को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी भारत ने भी फाल्कन 9 रॉकेट से अपना एक उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम है जी-सैट 20 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि बेहतर इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने के लिए भारत ने फाल्कन 9 रॉकेट से जी-सैट 20 लॉन्च किया था। इसके बाद है मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण किसने विकसित किया था? तो नभमित्र उपकरण विकसित किया गया था इसरो के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है आपका 2023 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन जी को। यह एक ओनकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, यह एक ओनकोलॉजिस्ट हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर पहली बार किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे जी को पहली बार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,997 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जारी किया है। इस योजना को शुरू किसने किया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना को शुरू किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 4,797 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें जो है 5 योजनाओं को शामिल किया गया है। तो पृथ्वी विज्ञान योजना में 5 योजना को शामिल किया गया है। और यह योजना क्यों शुरू की गई है? क्योंकि बदलते हुए मौसम यानी पृथ्वी के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को अच्छी तरह से ठीक करने के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अभी हाल ही में जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा समुद्रयान मिशन भेजने का प्लान किया जा रहा है। तो अगर आकाश में कोई मिशन भेजा जाता है तो उसे गगनयान कहते हैं, जबकि कोई अगर समुद्र में कोई मिशन भेजा जाता है तो उसे समुद्र मिशन कहा जाता है। तो इस समुद्र मिशन में भेजा जाने वाला वाहन जिसके द्वारा समुद्र मिशन मतलब नीचे तक भेजा जाएगा, उसमें वाहन यूज होने वाला है मत्स्य 6000 का मतलब है कि समुद्र तल की गहराई तक जाने में 6000 मीटर तक यह समुद्रयान जाएगा। और इसमें जो है अध्ययन किया जाएगा पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने छठा वित्त पोषित माह किसे घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने छठा राष्ट्रीय पोषण माह किसे घोषित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा
सितंबर माह को घोषित किया है। नेक्स्ट है आपका इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा PSLV-C57। PSLV-C57 के द्वारा जो है आदित्य L1 मिशन भेजा गया है। और यह आदित्य L1 मिशन कब भेजा गया था? तो 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी को यह L1 पॉइंट पर स्थापित हो गया है। L1 पॉइंट होता है आपका, मान लीजिए आपका सूर्य हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए वहीं पर जो है इसे L1 पॉइंट नाम दिया गया है। और भारत के द्वारा यानी कि इसरो के द्वारा जो रॉकेट L1 प्रस्थापित किया गया है वो इसी L1 पॉइंट पर जाकर स्थापित हो जाएगा। यह सैटेलाइट, L का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट नंबर 1। और इसी तरह से L1 पॉइंट जो है 5 L1 पॉइंट हैं। तो आप देख सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर 5 L1 पॉइंट हैं जिस पर L1 पर जो है जाकर आदित्य L1 स्थापित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि थर्मन शनमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो थर्मन शनमुगरत्ना सिंगापुर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है तीसरा, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया है? तो इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। पहले तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV-C58 के द्वारा जो है पॉलीमर इलेक्ट्रो मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। तो भी जो है इसरो के द्वारा 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। एक तो था एक्सपोसैट उपग्रह और दूसरा था पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इसे POEM-3 भी कहते हैं। इसमें जो ईंधन यूज होने वाला है यानी ईंधन जो बनेगा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जो ईंधन बनने वाला है वह बनेगा बिजली उत्पादन में, ठीक है। इसे बिजली उत्पादन में ईंधन यूज होने वाला है। इसके तहत जो है 2 रॉकेट लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से? तो PSLV रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है। PSLV-C58 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था LVM-3M4 रहेगा, ठीक है। LVM-3M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इसके बाद है NBS-01, यह नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह है। यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था GSLV-F12 से लॉन्च किया गया था। अभी जो है हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं R माधवन जी, जो रॉकेटरी फिल्म में हीरो और डायरेक्टर दोनों का काम किए हैं। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न के अध्यक्ष कौन बने हैं? R माधवन जी बने हैं। नेक्स्ट है हमारा 32वें डूरंड कप 2023 का विजेता टीम कौन सा है? तो यह है मोहन बागान। और इसमें उप विजेता टीम कौन सा है? तो ईस्ट बंगाल। तो डूरंड कप 2023 किसने जीता है? मोहन बागान ने जीता है। और कौन हारा है? तो ईस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुम्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है? तो कुम्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध है गुजरात से। कुम्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो NHPC गुजरात के द्वारा यानी कि गुजरात में शुरू किया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता इसे कुम्पा पंप हाइड्रोजन स्टोरेज की क्षमता है 750 मेगावाट, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया है। मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया गया है। और कैमलेट्स का वर्ष 2024 को घोषित किया गया है, यानी ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है 2024 को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के अध्यक्ष सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं?
तो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं लोकेश सूजी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके बाद है आपका देश का पहला सौर सिटी कहाँ पर स्थापित होगा, कहाँ पर किसे बनाया जाएगा, तो यह सांची को बनाया जाएगा देश का पहला सौर सिटी। और देश का पहला एआई सिटी कौन सा बनेगा, तो यह लखनऊ बनाया जाएगा। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 7 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 7 सितंबर 1923 को, ठीक है, इंटरपोल की स्थापना होती है, इसलिए 7 सितंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। अगर इंटरपोल के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है लियोन्स, फ्रांस में, ठीक है, लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5वां है और आज का आखिरी प्रश्न है स्टूडेंट, क्योंकि पीडीएफ पे पहली बार पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आज मैनेज करेंगे। अगर आज का वीडियो थोड़ी अच्छी तरह से चला जाता है तो मैं अभी सेकंड टाइम में 5 क्वेश्चन और उसके साथ ललन टॉप प्रश्न भी दे दूंगा, ठीक है। तो हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कपड़ा गंडा साल और लॉन्जिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो एक सेकंड स्टूडेंट, हाँ तो फिर से देख लेते हैं एक बार। हाल ही में किस राज्य के कपड़ा गंडा साल और लाजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा का यह जो है जीआई टैग इसे मिला है। तो देख लेते हैं पहले जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग है जीआई टैग मंत्रालय। यह जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह जीआई टैग दिया जाता है। और कितने वर्षों के लिए, तो जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अगर जीआई टैग का एक्ट की बात करें तो यह कब आया था, तो 1999 में आया था। और पहला जीआई टैग किसे मिला था, तो यह पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो कि वेस्ट बंगाल की है। और कब दिया गया था, 2004 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था। उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। वो 7 प्रोडक्ट के नाम देख लेते हैं। तो पहला है कि उड़ीसा का 7 जीआई टैग कौन कौन से हैं, 7 उत्पादों को जो जीआई टैग दिया गया है। तो पहला है कपड़ा गंडा साल, दूसरा है आपका लांजिया सौरा पेंटिंग, तीसरा है आपका कोराकुट कला जीरा चावल, चौथा है आपका सिमलीपाल काई चटनी, 5वां है ओडिसी खजूरी गुड़ा मिठाई, छठा है ढेकमाल माझी मिठाई और 7वां है कांति मुनि बैंगन। तो ये 7 उत्पाद हैं जो उड़ीसा के हैं और इनको जो है जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और राज्यों के उत्पाद जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो चुरपी पनीर जो कि याक जानवर से बनाया जाता है, उसके दूध से बनाया जाता है, तो यह हो जाता है चुरपी पनीर का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। कलारी पनीर यह जो है जम्मू कश्मीर को दिया गया है इसका जीआई टैग। और सी बकथॉर्न का जीआई टैग मिला है लद्दाख को। सी बकथॉर्न एक खट्टा फल होता है। कम्बम अंगूर का जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। इसके बाद है डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने जारी किया है। यानी कि आप बस में मेट्रो में कहीं भी सफ़र करें तो उसके लिए एक ही कार्ड से आप सफ़र कर सकते हैं, चाहे बस में करें या मेट्रो में, ठीक है। तो नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया गया है एसबीआई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड, एक सेकेंड, हाँ, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक की लेखिका हैं राधिका, ठीक है। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये किसकी पुस्तक है, तो राधिका जी की है। नेक्स्ट है आपका विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम सभी ने अपना 5 करंट अफेयर क्वेश्चन देख लिया है और उनके साथ जो भी लल्लन टॉप प्रश्न थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे और पीडीएफ पर पढ़ाना भी आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। आगे से पीडीएफ में जो है मैं थोड़ा सा जगह दे दूंगा, ठीक है, ताकि जो लिखना रहे वो आसानी से आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इसका पीडीएफ मैं अभी आप सभी को दे देता हूँ, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।